रात की गहरी स्याही, खामोश गलियां, दरख्तों की शाखें जैसे किसी को बुलाती हों, और कहीं दूर कुत्ते भौंक रहे हैं जैसे किसी अनजानी आहट को महसूस कर लिया हो। इसी रात के साए में तीन दोस्त राजू, नबील और शानी, जिन्हें इल्म ना था कि उनकी हंसी सन्नाटे में बदल जाएगी। यार ये जो हवेली है ना, मुझे तो लगता है ये बस लोगों की फैलाई हुई मन घड़त कहानियां हैं। मैं भी इस बात से मुत्तफिक हूँ। हर बार कोई ना कोई हमें नई कहानी सुना देता है उस हवेली के बारे में। कभी चुड़ैल हीना की चीखें, कभी आखिरी सीढ़ी का राज, कभी खून के निशान। दोस्तों, मेरे ताया बताते हैं कि उनके एक दोस्त का बेटा उस हवेली में गया था और वो वहाँ से कभी नहीं लौटा, गायब हो गया। हाँ। लोगों को बस उसकी चप्पल मिली। हाँ, वहाँ कुछ तो है। अरे नहीं नहीं, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, ये तो बस झूठी अफवाहें हैं। दोस्तों, आज रात हम उस हवेली में जाएंगे और जाकर उस हवेली का सारा राज गांव वालों को बता देंगे। चलो मान लेते हैं, अगर हम अंदर जाएंगे और हमें वो चुड़ैल मिल भी जाती है तो क्या वो हमें मार पाएगी? तो चलो दोस्तों, इंतजार किस बात का, हवेली चलते हैं और अपनी बहादुरी का मुजाहिरा गांव वालों को दिखाते हैं। ये चलो। फैसला हो चुका था। तीनों दो सुनसान गलियों से होते हुए उस खौफनाक हवेली की तरफ बढ़ते गए, लेकिन रास्ते में धुंध में उन्हें एक लाल रोशनी नजर आई। उनके सामने आई बाबा हशमत, जो आने वाले वक्त को भांप लेता है। वो आ चुकी है, वो आ चुकी है, किसी को नहीं छोड़ेगी। देखो बच्चों, आज की रात कोई आम रात नहीं है, वो सबको मार डालेगी। बाबा हशमत ने खबरदार किया था, लेकिन कुछ फैसले जिद से होते हैं, अक्ल से नहीं। तीनों दोस्त उसकी बात सुने बगैर आगे बढ़ते गए, जैसे उनके कानों ने सिर्फ अपनी हंसी सुनी हो। रास्ता खामोश था, दरख्त सूखे, दीवारें झुकी हुई, हवा रुक चुकी थी, सिर्फ कदमों की चाप बाकी थी। और फिर वो नजर आई, हवेली, एक भूला हुआ राज। उस हवेली की दीवारें जैसे किसी की मुंतजिर हों। दोस्तों, ये जगह वाकई डरावनी लग रही है। ये सन्नाटा, ये रात का अंधेरा और टूटी खिड़कियां, सुनसान सड़कें। अरे इसमें डरने की क्या बात है नबील भाई, अगर मुझे यहाँ वाईफाई मिल जाता तो मैं चुड़ैल को सोशल मीडिया पर लाइव ले आता। टूटे दरवाजे, लरसती खिड़कियां और जंग-आलूदा जंजीरें जैसे सदियों से किसी के आहट के मुंतजिर हों। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुए। हर कदम के साथ दिल की धड़कनें तेज होती गईं और एकदम हवेली का दरवाजा बंद हो गया। यार मुझे तो वाकई अब डर लग रहा है। और आखिरकार फिर वो सीढ़ियां आई, जिसके आखिर में एक संदूक रखा था। वहाँ देखो, वहाँ एक संदूक है। चलो आओ उसके पास चलते हैं। आ जाओ नबील, वापस आ जाओ। उनमें से एक ने हिम्मत की और संदूक खुद ब खुद खुल गया। वो बाहर निकली, सफेद आंखें, टेढ़ी गर्दन और काली हवा की लहर के साथ वो चुड़ैल हिना, जिसके दर्द को सबने हंसी में उड़ाया, अब वो खुद बोलने आई थी। नहीं छोड़ूंगी। वैसे आप लोगों को क्यों मारती है? मैं मारती हूँ? तो फिर माजरा क्या तुम है? लोग यहाँ मेरा तमाशा देखने आए हो? बताओ। ये कहानी है धोखे, फरेब और चोरी की, और वो चोरी मैंने नहीं की थी, मगर मास्टर जी ने मेरी एक ना सुनी और मुझे कैद कर दिया। बहुत रोई मैं। देखिए मोहतरमा, जरा बात को समझिए, हमने आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। लेकिन मैंने सुना तुम लोग हंस रहे थे और इसकी सजा मैं तुम्हें देख कर रहूंगी। दोस्तों, भागना चाहिए। हाँ भागो, तुम अब नहीं बचोगे। जल्दी चलो। जब उनकी आंखें खुली तो हंसी हमेशा के लिए जा चुकी थी। अब तुम शायद समझ गए कि जो तुम्हारी हंसी थी वो खामोशी में बदल गई। प्यारे बच्चों, मेरी बात गौर से सुनो। नबील, शानी, जो भी सच्चाई पर हंसता है
ये हवेली कभी भी उसे नहीं बख्शती। अब वापस लौट जाओ, भलाई इसी में ही है। हम किसी का दर्द नहीं समझ पाए, सब मजाक समझा। हाँ बिल्कुल। और उस अंजाम को एक कहानी। तुमने ठीक कहा। राजू हमारा एक अच्छा दोस्त था। I really miss him। हमने अक्सर सुनने वाली बातों को सिर्फ कहानियां समझा, किसी की चीख को मजाक और दर्द को अफसाना मान लिया। लेकिन जो नजर आता है हमेशा सच नहीं होता, और जो छुपाया जाता है हमेशा झूठ भी नहीं होता। कभी कभी हंसी किसी की चीख का मजाक बनती है, और इल्जाम किसी की कब्र खोद देता है। इसलिए हर आखिरी सीढ़ी से पहले सोचो, क्योंकि सीढ़ियां सिर्फ नीचे नहीं जाती, वो दिल, ज़मीर और अंजाम की गहराई तक ले जाती है। कुछ कहानियां खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती, वो किरदारों को वापस खींच लाती हैं। ऐसी ही एक कहानी हवेली की आखिरी सीढ़ी। याद है नबील, राजू की शरारतें? हर वक्त वो हंसता रहता था। हाँ शानी, याद है वो लम्हे मुझे। उसकी हंसी जैसे गांव की फिजा को रोशन कर देती थी। सबका दिल लगाए रखता था वो, बेबाक और मजाहिया। मगर अब वो हंसी हमेशा के लिए छिन गई है, और गांव सुनसान हो गया है, और इल्जाम हवेली की चुड़ैल पर आ गया। देखो, शायद राजू तो वापस ना आए, पर चुड़ैल बेकसूर है। हमें उसको तो इंसाफ दिलवाना चाहिए। मुझे लगता है शायद अगर हम ये अच्छाई करें तो राजू की रूह को सुकून भी मिल जाएगा। कहानी है धोखे, फरेब और चोरी की, और वो चोरी मैंने नहीं की थी। कुछ कहानियां अपने किरदारों को अपने अंजाम से भागने नहीं देती, बल्कि उन्हें वापस खींच लाती हैं। नबील और शानी ने यह फैसला किया कि वो इस कहानी की हकीकत को जानकर ही दम लेंगे। कभी कभी सच की तलाश में निकले कदम खुद ही उन लोगों तक ले जाते हैं जो बरसों से इस सच के अमीन होते हैं। अल्लाह के जिक्र में सुकून है, मगर ये लोग अंधेरों से डरते हैं। वक्त आता है और सच छुप नहीं सकता। कहाँ जा रहे हो बच्चों? रात बहुत अंधेरी है और रास्ते खतरनाक। बाबा, हमें लगता है कि वो चुड़ैल जो जालिम मशहूर है वो ऐसी है नहीं, वो बेकसूर है। मुझे यकीन है वो जालिम नहीं बल्कि मजलूम थी। उसकी चीखों में दर्द था, मगर लोगों ने उसे नहूसत समझा, पर गांव वाले नहीं मानते। बाबा, हमारी मदद कीजिए। आप हमें बताइए कि हम हवेली के अंदर कैसे जा सकते हैं, क्योंकि हवेली तो अंधेरों से भरी है। वहाँ जाते हुए खौफ आता है। तुम चांद की 14वीं रात को उसे मिल सकते हो। उसकी रूह बेचैन होकर बाहर आ जाती है, मगर याद रखो, डरना मत। वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वो बेकसूर तो शायद अपना सच लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रही है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा बच्चों। कुछ राज वक्त के कुफल में बंद होते हैं। बाबा हशमत यह कुफल खोलने के लिए तैयार थे, मगर चाबी इन लड़कों को देना थी। अब उन लड़कों ने इसकी मंसूबाबंदी शुरू कर दी। शानी, मुझे लगता है कि हमें गांव वालों से बात करनी चाहिए इस बारे में। हाँ, यही ठीक रहेगा। अरे मियाँ, कैसी बातें कर रहे हो? पूरा गांव उस चुड़ैल को कसूरवार समझता है और तुम उसे बेकसूर मनाने निकले हो। बड़ी अजीब बात की है वैसे तुमने। पूरे गांव वालों को इस बात का यकीन है कि तुम्हारे दोस्त की मौत असल में उस चुड़ैल की वजह से ही हुई थी। बेटा, लगता है तुम्हें अक्ल नहीं है और तुम लोगों की कहानियों पर यकीन करते हो। सब जानते हैं कि वो चुड़ैल नहूसत है और कुछ नहीं। लेकिन होश करो, नहीं तो लोग तुम्हें भी उसी के कबीले का समझेंगे। क्या? वाह यार। शानी भाई, आप भी उस चुड़ैल के साथी तो नहीं? चुप करो, मैं सीरियस हूँ। गांव वाले ये बात सुनेंगे तो आपकी भी पिटाई कर सकते हैं। अब जरा गांव में एहतियात से घूमना। देखो, हम सच जानना चाह रहे हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। भागो वरना मारूंगा तुम्हें। अरे, सच की तलाश कभी आसान नहीं होती, खासकर वहाँ जहाँ झूठ सदियों से हकीकत का लिबास पहने बैठा हो। इन्हें भी यही मसला दरपेश था। फिर वही रात आ गई। आसमान पर चांद पूरी रोशनी से चमक रहा था।
धुंध और कोहरा जमीन को लपेटे हुए था। रास्ता सुनसान तो था ही, मगर पूरा शरारियत से भरपूर भी था। दीवार के कोने से एक बिल्ली की चीख सुनाई देती है। दोनों चौंक कर पीछे देखते हैं। नबील, क्या ये आवाज सुनी तुमने? ऐसे नहीं लगता जैसे बहुत करीब से आ रही हो। हाँ सच कहते हो, बहुत करीब से आई है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। अंधेरों में कभी सिर्फ आवाजें नहीं होती, अक्सर उनके पीछे कोई नजर, कोई साया और कभी कोई अनदेखी हकीकत छुपी होती है। शानी वो देखो, वो सामने हवेली नजर आ रही है। अब जरा होशियार रहना, हर कोने में खतरा छुपा हो सकता है, इसलिए अपनी आंखें और अपने कान खुले रखना मेरे दोस्त। हवेली के दरवाजे तक पहुंचना आसान था, असल इम्तिहान तो अब शुरू होना था। या अल्लाह हमें हिम्मत देना, ये जगह तो जैसे सांस भी खा जाती है। ये दीवारें लगता है जैसे हमें घूर रही हैं। आज भी मुझे वैसे ही घबराहट हो रही है। क्यों घबरा रहे हो तुम? नहीं, मैं घबरा नहीं रहा, मगर इस जगह पर पता नहीं। शानी, घबराने की जरूरत नहीं है। नबील, ये वही जगह है ना जहाँ हमारे साथी राजू को अंधेरों ने घेर लिया था, जहाँ वो हमारी आंखों के सामने जमीन में धंसकर गायब हो गया था। अचानक साबका मंजर दोनों लड़कों की आंखों के सामने कौंध गया। याद है ना तुम्हें? हाँ हाँ शानी, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन हमें अपने खौफ पर काबू पाना होगा, क्योंकि अगर आज भी हम डर गए तो इस कहानी की हकीकत लोगों के सामने कभी नहीं आ सकेगी। अचानक सुनसान हवेली में हवा का रुख बदल गया। तेज झोंके दरवाजों को बजाने लगे और इन्हीं हवाओं के साथ चुड़ैल की आमद का ऐलान होने लगा। मैं इससे बात करता हूँ। देखो, हम यहाँ पर तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए हरगिज नहीं आए हैं। हम तो मदद करने आए हैं तुम्हारी। अगर तुम हमारा साथ दो तो हम तुम्हारी हकीकत लोगों के सामने लाना चाहते हैं। मेरी मदद करने आए हो? ये तो मुझे गुनाहगार समझते हैं। अब तुम कौन सा नया खेल खेलने आए हो, बताओ मुझे। तो क्या जो लोग कहते हैं कि तुम इतनी जालिम हो कि हमारे मासूम दोस्त को तुमने मार डाला, मगर हमारा दिल कह रहा है कि तुम इतनी जालिम नहीं हो। नहीं, तुम्हारा दोस्त जिंदा है और मैं जालिम नहीं हुआ। किसी मासूम को मैं कैसे मार सकती हूँ? नहीं, मुझे पता था कि तुम इतनी जालिम नहीं हो और हमारा दोस्त भी जिंदा होगा। शुक्र है कि राजू जिंदा है नबी। हाँ, वो जिंदा है। कल सब सच सामने आ जाएगा। अंधेरे हमेशा रोशनी से हारते हैं, मगर रोशनी तक पहुंचने के लिए दिल को हौसले की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। नबील और शानी को अब यकीन हो चुका था कि चुड़ैल कसूरवार नहीं बल्कि बेगुनाह है और उनका खोया हुआ दोस्त राजू अभी जिंदा है। मुझे जल्दी यहाँ से निकलकर अपने गांव वापस जाना होगा। सबको ये सच बताना ही होगा कि चुड़ैल बेगुनाह है। असल जुल्म हमने किया है, उसने नहीं। मुझे नबील और शानी को ये बात बतानी होगी। अब वही मदद करेंगे, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। पता नहीं उन बच्चों का क्या बनेगा। खुदा करे उस चुड़ैल का गुस्सा उन मासूम बच्चों पर ना आए। मैं देखता हूँ। बाबा, हम अंदर आ जाएं? आओ बेटा आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। बाबा, हमने उसकी आंखों में देखा था, वो जुल्म नहीं था। उसकी आंखों में तो खून नहीं बल्कि दर्द था। वो सिर्फ इंसाफ मांग रही थी, जैसे बरसों से कोई फरियाद उसके गले में अटकी हो। बाबा, वो चुड़ैल नहीं लग रही थी। वो तो बस चाहती थी कि कोई उसका यकीन करे, उसके दुख को समझे और उसकी शायद अधूरी कहानी को भी मुकम्मल कर दे। हाँ बेटा, हर कहानी के पीछे एक सच छुपा होता है।
और उसको होने ने कहो राजू जिंदा है। शर्त रखी गई कि चांद की 14 तारीख जब सब कुछ ठीक कर दोगे तो राजू की जान बख्शी हो जाएगी, वरना उसकी जान को खतरा है। इसलिए हमें फौरी कोई ना कोई हल करना होगा। जिसने ये इल्जाम लगाया था वो कोई गैर नहीं बल्कि राजू का अपना ताया था। मास्टर जी, वो अब भी अपनी हवेली में रहता है मगर बड़ा मगरूर इंसान है। जब तक के सबूत सबके सामने ना आ जाए वो किसी की कोई बात नहीं सुनेगा। वो अपनी अना नहीं छोड़ेगा। हमें सोच समझ कर चलना होगा, सबूत जमा करने होंगे, पर ये देखने में जितना आसान है उतना आसान नहीं। हमें लोगों तक किसी तरह सच्चाई पहुंचानी होगी और हर कीमत पर अपने भाई की जान बचानी है। हाँ बेटा, हमें गांव वालों की मदद लेना होगी। सबको एक साथ मिलकर ये सच सामने लाना ही होगा। और बेटा, इसका एक तरीका है कि हम सब मिलकर काविश कार्टून को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें, तो यकीन करो ये मामला हल होगा। राजू भी अपनी जिंदगी में लौट आएगा, वरना यह राज अंधेरों में खो जाएगा। पता नहीं वह बच्चे मेरी बेगुनाही साबित कर पाएंगे या नहीं। अगर मैंने अपना खुद हिसाब लिया तो 14वीं की रात को मैं मास्टर को जान से मार दूंगी, और उसको मारने का भी क्या फायदा होगा। कयामत तक के गांव वाले मुझे ही कसूरवार समझेंगे, और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। मुझे इंसाफ चाहिए। आज की रात 14वीं की रात थी, वही रात जिसका हर सरगोशी में जिक्र था। नबील और शानी के पास आज आखिरी दिन था कि चुड़ैल की बेगुनाही को साबित कर सके। शानी, हमें लोगों के पास जाकर दोबारा पूछताछ करनी होगी, शायद कोई राज मिल जाए। हाँ बिल्कुल, तुमने ठीक कहा। हम गांव के हर घर में जाएंगे, लोगों से मदद की फरियाद करेंगे, शायद कोई इसकी बेगुनाही साबित करवाने में हमारा साथ दे। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, क्या आप हमें बता सकते हैं कि चुड़ैल कसूरवार थी या नहीं? क्या कहा, चुड़ैल और बेकसूर? अच्छा मजाक था भाई। अब जाओ क्या? चची मेहरबानी कीजिए, हमें उस चुड़ैल का सच्चा राज बता दें। आपको हर बात हमें बतानी होगी। क्या राजू के ताया ने वाकई इस चुड़ैल पर कोई इल्जाम लगाया था या फिर वो चुड़ैल झूठ कह रही है? बेटा, जरा अपनी उम्र देखो और अपनी बातें देखो। अब तुम भला बच्चे हमसे राज पूछोगे जैसे हमने संभाल कर रखे हुए हैं ना। जाओ बेटा जाओ, किसी और का जाकर दिमाग खाओ, मुझे तंग नहीं करो। मुझे बहुत से काम है और अभी घर खाना भी बनाना है। अगर राजू के ताया ने उसके खिलाफ की साजिश की है तो क्या मैं तुम्हें साजिशी लगती हूँ जैसा करूँगी? दादी अम्मा, क्या आप हमें सच बता सकती हैं? क्या आप हमें उस चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता सकती हैं? लोग राजू के ताया पर शक कर रहे हैं। क्या उन पर लगे तमाम इल्जामात सच हैं? यहाँ कोई अब भी ऐसी बात है जो हमसे पोशीदा है? अरे बेटा, हर बात का हल हमसे मत पूछो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वक्त पर ही सामने आती हैं। तुम्हारे लिए ये सब राज अभी छुपे हुए ही अच्छे हैं। ठीक है दादी जान, जिस तरह आप कहें। हम सब्र करेंगे, आपकी बात मानेंगे और तब तक इंतजार करेंगे। गांव वालों ने तो साफ बताने से इनकार कर दिया। पता तो सबको है मगर हमें नहीं बताना चाहते। हाँ बिल्कुल, हम उसे चुड़ैल के पास जाते हैं और उसी से पूछते हैं कि हमें वो कोई ऐसी बात बता दे जो हमारे काम आ जाए। हाँ, मेरे ख्याल में ये तजवीज बिल्कुल ठीक है नबी। हमें कुछ भी करके इस मामले को सुलझाना ही होगा। हाँ, पर अब हमारे पास उस चुड़ैल के पास जाने के सिवा और कोई चारा नहीं। हाँ, मैं तुम्हारी फिक्र समझता हूँ, लेकिन राजू हमारा भाई है, दोस्त है हमारा, हमें उसके लिए ये सब करना होगा। दिन ढलने को है। नबी, मैं क्या करूं? राजू के लिए हमें कितना भी खतरा मोल ही क्यों ना लेना पड़े, हम डरने वाले नहीं हैं।
हाँ, तुमने ठीक कहा। रात होने को है बच्चों और अभी तक तुम लोग कुछ नहीं कर सके। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा राजू की जान खतरे में पड़ती जाएगी। जल्दी करो। हमें जल्दी कुछ करना होगा नबी। बाबा अशबद ने ठीक कहा, वक्त ढलने को है। अगर हमने शाम होने से पहले कुछ नहीं किया तो हम शायद राजू को कभी नहीं देख पाएंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वक्त हाथों से निकला जा रहा है। यूं हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते हम। तो बताओ फिर क्या करें हम? हमारी छोटी सी गफलत राजू की जान ले सकती है। अब हमें ही उस चुड़ैल का सामना करना होगा। कमरे में, उसके संदूक में हमें जो भी सुराग मिले उसे फौरन इकट्ठा करना होगा। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तो चलो फिर। अब सोचने का वक्त खत्म हुआ, अब कुछ कर दिखाने का वक्त है। शायद हमें हवेली से ऐसा सुराग मिलते जिससे हम राजू को उस चुड़ैल के चंगुल से बचा सके। मेरी बात सुनो शानी। उस किताब की कहानी के मुताबिक हो सकता है कि ताई अम्मा हमें कोई ऐसी बात बता दें जिससे हम उस चुड़ैल की सच्चाई को सबके सामने ला सकें और राजू को छुड़वा सकें। बताओ भी क्या सोच रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक हूँ नबील। हमें अभी ताई अम्मा से जाकर पूछना होगा कि आखिर सारी सच्चाई क्या है। वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। जल्दी करो नबील, हमारे पास वक्त बहुत कम है। शाम बस होने ही वाली है। हाँ, और तुमने ठीक कहा शानी। चलो। ये यहाँ कैसे आ? पता नहीं, अगर देखो। ये क्या हो रहा है? हमें इसी की तो तलाश थी। नबील, ये सच्चाइयाँ शायद ताई अम्मा को भी ना पता होती। पर अब हम आगे क्या करने वाले हैं? क्या सोचा तुमने? देखो, जवाब साफ है। हमें राजू के ताया का सबसे पहले राज फाश करना होगा। या अल्लाह, 14वीं का चांद निकल आया है और उन बच्चों की कोई खैर खबर नहीं। ये रात बहुत तूफानी लग रही है। ताई जान, अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। आप ही हमें बता सकती हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। राजू की जान को खतरा लाहक है। अगर हमने वक्त रहते कुछ ना किया तो उसकी जान भी जा सकती है। उसके घर वालों का सोचिए, उसके माँ बाप का सोचिए। खुदारा बताइए। बेटा, वो बिल्कुल बेकसूर थी। उसका कोई कसूर नहीं था। चोरी मास्टर जी की अपनी बेटी ने की थी ताकि वो अपनी पसंद से किसी और लड़के के साथ शादी कर सके। मैं मजबूर थी, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। और उस बेचारी ने उस अंधेरे में, उस बंद कमरे में अपनी जान दे दी। मैं सबको बताना चाहती थी मगर अपनी औलाद के हाथों मजबूर थी बेटा, इसलिए किसी को कुछ नहीं बताया और एक बेगुनाह की जान चली गई। देखिए ताई अम्मा, अब आप ही हमें कोई राह दिखा सकती हैं ताकि हमें इस गुत्थी को सुलझा सके। एक इंसान है जो तुम्हारी मदद कर सकता है और वो मास्टर जी का उस वक्त का काजी था जो पैसों पर बिक गया था, मगर जब उसकी बेटी की मौत हो गई तो वो सच्चा हो गया। वो ही तुम्हारी मदद कर सकता है। अभी काश कि मैं तुम्हारी मदद कर पाती बच्चों, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं बस दुआ कर सकती हूँ कि खुदा तुम्हें कामयाब करे। वक्त तकरीबन पूरा हो चुका था। अब बच्चों के पास बस काजी ही एक आखिरी उम्मीद थी। वो वाहिद शख्स था जो सच को जानता था, मगर ये रात एक ऐसा तूफान बर्पा करने को थी जो पूरे गांव की तकदीर को बदल देगी। खुदारा काजी साहब, हमें सच बता दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर दरखास्त करता हूँ, हमारी मदद कीजिए। हमारे एक दोस्त की जान खतरे में है, वो चुड़ैल उसे मार डालेगी। आपको अपना गलत फैसला कबूल करना होगा और लोगों के सामने सच लाना होगा। बेटा, सच तो ये है कि वो चुड़ैल बेकसूर थी। असल गुनाह मास्टर की बेटी ने किया था। मास्टर ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उस मासूम पर इल्जाम लगा दिया। मैं उस वक्त रिश्वत और खौफ में आकर गलत फैसला दे बैठा, मगर अब तुम्हारे और शानी के साथ से मैं इस पूरे गांव के सामने वो सच लाने को तैयार हूँ। बेटा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। तुम्हारी मदद करके मुझे दिल से खुशी होगी। मेरे पास कुछ ऐसे सबूत मौजूद हैं जिसकी बिना पर तुम उस चुड़ैल को बेकसूर साबित कर सकते हो और राजू की भी इस तरह जान बच जाएगी।
तो फिर देर किस बात की है? हम वो सबूत ले जाकर पंचायत में सबको दिखाएंगे और गांव वालों के सामने सच लेकर आएंगे कि आखिर में हुआ क्या था। हाँ ताजे साहब, इंतजार किस बात का है? चांद सर पर आ चुका है, रात तेजी से गुजर रही है, जल्दी वो सबूत ले आइए। हाँ, लो ये रहे वो सबूत जो तुम्हारे तमाम सवालों के जवाब दे देंगे। आखिरकार बच्चों को सबूत मिल गया जो चुड़ैल को बेगुनाह साबित करने के लिए जरूरी था। गांव वालों, ये देखो, सब कुछ किया धरा इस मास्टर का है। इसने अपनी बेटी को बचाने की खातिर उस मासूम हिना पर इल्जाम लगाकर उसे मार डाला। सब मेरी ही गलती है। सुनिए गांव वालों, ये सारा सच आप सबके सामने आ चुका है। असली कसूरवार ये मास्टर है जिसने उस हिना को मार दिया और अपनी बेटी को बचा लिया था। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, ये वाकई मेरी गलती थी। मैंने अपनी बेटी का गुनाह उस हिना पर डालकर उसकी जान ले ली, लेकिन आज मैं आप सबके सामने अपने गुनाह का एतराफ करता हूँ। पूरा गांव गम के आलम में डूब गया। सच सामने आते ही सबके दिल बोझल हो गए थे। बरसों पुरानी गलती एक दर्दनाक चीख बनकर वापस सुनाई दे रही थी। आखिरकार मुझे इन बच्चों ने इंसाफ दिला ही दिया। बरसों की कैद, इल्जाम, तकलीफ, सब कुछ आज खत्म हो गया। मैंने सोचा था कोई मेरा सच कभी समझेगा ही नहीं। अब मैं आजाद हूँ। नबील और शानी ने ना सिर्फ राजू को ढूंढा बल्कि चुड़ैल की सच्ची कहानी भी सबके सामने लेकर आए। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हिम्मत और सच्चाई से काम लेना कभी जाया नहीं जाता, चाहे हालात कितने भी मुश्किल ही क्यों ना हो। सच हमेशा अपनी राह तलाश कर लेता है और इंसाफ आखिरकार जीत जाता है।